जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में अभी हम वाच्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी में हम वाच्य पढ़ेंगे। पढ़ना हमें है वॉइस। वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है, क्यों होता है, इसका चेंज क्यों करते हैं, इसके समझने के लिए हमें वाच्य समझना जरूरी है। वाच्य हिंदी में होता है और इंग्लिश में वॉइस होता है। सो अभी हम वाच्य देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है। जब भी कोई सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें यह इंडिकेशन मिलता है कि सेंटेंस में जो सेंटेंस फ्रेमर है वो किस चीज पर ज्यादा जोर देना चाहता है, कर्ता पे, कर्म पे या क्रिया पे। ये तीन चीजें वाक्य में मुख्य होती हैं। तो वो जो वाक्य जो है वो किस चीज पर मुख्य रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कर्ता पे, कर्म पे या क्रिया पे। और इसको जानने के लिए क्या करते हैं, हम वाच्य समझते हैं। वाच्य का संबंध वाक्य की क्रिया से होता है। वाच्य का संबंध वाक्य के क्रिया से होता है, वर्ब से होता है। पढ़ते हैं हम उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कर्म, कर्ता, कर्म और भाव समझते हैं हम। कर्ता, कर्म और भाव है किसके द्वारा समझते हैं, क्रिया के द्वारा समझते हैं। इसलिए वाच्य में जो कुछ भी परिवर्तन होगा क्रिया के द्वारा होगा। वाच्य में जो कुछ भी हम परिवर्तन करेंगे, वॉइस में जो कुछ भी बदलाव करेंगे वो क्रिया के द्वारा करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि वाच्य जो है तीन तरह का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हिंदी में और संस्कृत में तीन तरह के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इंग्लिश में सिर्फ दो तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में भाववाच्य जनरली नहीं होता है। सो कर्तृवाच्य क्या होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। सेंटेंस में फोकस जो होता है वो कर्ता पे होता है। सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं इसमें। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी आ सकती है, अकर्मक क्रिया भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। अगर कर्म की प्रधानता होती तब सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया आती, लेकिन जहां पर कर्ता की प्रधानता है तो सकर्मक, अकर्मक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव दोनों आ सकते हैं। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। चूंकि कर्ता की प्रधानता है इसलिए क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्ता का लिंग, वचन, पुरुष ही क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष होगा। समझ में आ गया? जनरल सेंटेंस जो होते हैं वो कर्तृवाच्य में ही होते हैं। और वो सेंटेंस डोमिनेट दैट सेंटेंस इज डोमिनेटेड बाय सब्जेक्ट and verb of that sentence is dominated by the gender, number and person of that subject. एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह नहीं खेलता, यहां पर सेंटेंस किसके बारे में कर रहा है, वह के बारे में कर रहा है। विष्णु नहीं पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, विष्णु नहीं पढ़ा। तो यहां पर विष्णु के बारे में बात हो रही है। बालकों ने गाया, बालक क्या किए, गाना गाए। तो यहाँ पर बालकों के बारे में बात हो रही है। प्रधान बैठ न सका, यहाँ पर प्रधान के बारे में बात हो रही है। प्रमोद आ न सकेगा, यहाँ पर प्रमोद के बारे में बात हो रही है। तृप्ता अवश्य जाएगी, यहाँ पर तृप्ता के बारे में बात हो रही है। तो कहने का मतलब कि जिस किसी भी हिंदी वाक्य में कर्ता की प्रधानता उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के पास आते हैं, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म हमें क्रिया से किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। जब भी हम सेंटेंस में किसको प्रश्न करेंगे, जब हम क्रिया के साथ किसको लगाएंगे तो उसका आंसर जो है कर्म में मिल जाएगा। केवल सकर्मक वाक्य ही आएंगे जी, क्योंकि ये कर्म का वाच्य है, इसमें अकर्मक सेंटेंस नहीं आ सकते, बनेगा ही नहीं। इसलिए सकर्मक इसमें वाक्य आएंगे। इसमें से द्वारा का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें या तो आपको से या द्वारा क्लियरली दिखा हुआ दिखाएगा,
और नहीं तो उसका मीनिंग उसमें हिडन होगा, जिसका मीनिंग होता होगा से चाहे के द्वारा। इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यानी जो कर्म का पुरुष होगा, लिंग होगा, वचन होगा, वही क्रिया का भी होगा। एक से अधिक क्रियापद इसकी पहचान रूप में देखे जा सकते। कार्यालय भाषा का प्रयोग प्रायः कर्मवाच्य में ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, जितने लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में काम करते हैं, लेटर वगैरह साइन करते हैं, लेटर बनाते हैं, उनको ये ध्यान रखना है, जितने ऑफिशियल लेटर बनते हैं वो कर्मवाच्य में बनते हैं, पैसिव वॉइस में बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आदमी की प्रधानता नहीं है, वहां पर कर्म की प्रधानता है। आदमी बदलते रहेंगे, ड्यूटी वही रहेगी। सो इसलिए जब भी ऑफिशियल लैंग्वेज में हम कुछ लेटर वगैरह बनाते हैं, उसको पैसिव वॉइस में बनाने का रिकमेंडेशन किया जाता है। अधिकार, अभिमान, अहम भाव को कर्मवाच्य में प्रकट किया जाता है। सूचना और व्यक्ति भी कर्मवाच्य में दिया जाता है। जैसे उससे नहीं खेला जाता। अब देखिए आप, उससे में एक तो से दिख रहा है, और नहीं तो इसको मैं समझूंगा कि उसके द्वारा नहीं खेला जाता। तो इसमें किसकी प्रधानता हो रही है? उसके द्वारा नहीं खेला जाता। पुनीता द्वारा नहीं नहाया जाता। विष्णु से नहीं पढ़ा गया। हमारे द्वारा खूब दौड़ा गया। तो यहां पर सब जगह कर्म की प्रधानता हो रही है, और जहां कर्म नहीं है वहां कर्ता को कर्म बनाया जाता है। कर्ता को कर्म बनाया जाता है। जहां तक बात ध्यान रखने वाली, नोट करने वाली है, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में से ऑब्लिक द्वारा का प्रयोग होता है, परंतु कर्मवाच्य में वाक्य सकर्मक ही आएगा और भाववाच्य में अकर्मक। इसलिए से द्वारा के प्रयोग में भ्रम में न रहे। कहने का मतलब यह है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकता है, क्रियाएं हो सकती हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होगी और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। प्रिया पढ़ती है, ये कर्तृवाच्य है। कौन पढ़ता है? प्रिया पढ़ती है। और प्रिया द्वारा पढ़ा जाता है। यहां पर जो मेन फोकस है, कौन पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई जो है फोकस है। यहां पर पढ़ा जाता जो है ये कर्म है। सो मेन चीज पढ़ा जाता है। किसके द्वारा पढ़ाई की जा रही है? प्रिया के द्वारा की जा रही है। वह नहीं खेलता, यहां पर वह इंपॉर्टेंट है। और उससे नहीं खेला जाता, यहां पर कर्मवाच्य हो गया। विष्णु नहीं पढ़ा, ये कर्तृवाच्य है। और विष्णु से नहीं पढ़ा गया, यहां पर से भी समझ सकते हैं और के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं पत्र लिखता हूं, ये कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि इसमें मेरी प्रधानता है। मैं पत्र लिख रहा हूं और पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। पत्र की प्रधानता है। कुछ ऐसा स्पेसिफिक लेटर है, who is going to write this letter, who is writing this letter। so यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो इतने सारे हमने एग्जांपल दिया है, आप इसको देखेंगे तो आपको आपका कंसेप्ट क्लियरिटी बढ़ जाएगा। भाववाचक में क्या होता है? इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। अभी तक हमने देखा कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में आएगी। कन्फर्म है जी। भाववाच्य अगर है तो क्रिया जो होगी वो अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में आएगी। केवल अकर्मक वाक्य इसमें आएंगे, इसमें सकर्मक वाक्य नहीं आएंगे। असमर्थता, विवस्था का भाव भी इसमें आता है। कोई कार्य अचानक होने का भाव इसमें आता है। कर्ता अज्ञात हो तो भाववाच्य आ जाता है। कई बार सेंटेंस में कर्ता अज्ञात होता है, तब भी भाववाचक बना देते हैं। जब कर्ता अनुपस्थित हो तो फिर भी उसमें का भाववाच्य आ जाएगा। उसके बाद से हिंदी में प्रायः निषेधात्मक भाववाच्यों का ही प्रचलन है। वाक्य में से द्वारा के द्वारा का प्रयोग भाववाच्य में भी होता है। जैसे उससे बैठा नहीं जाता। ठीक है जी। तो यहां पर जो बैठा नहीं जाता है, यहां पर कोई आप देखेंगे, एक तो इसमें कर्म, बिल्कुल कर्म कारक, इसमें कर्म है ही नहीं।
ये अकर्मक क्रिया है। सुमन से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई की प्रधानता हो रही है। हिरन से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ने की प्रधानता हो रही है। उससे लिखा नहीं गया, लिखने की प्रधानता हो रही है। उससे सोया नहीं गया, सोने की प्रधानता हो रही है। मुझसे देखा नहीं जाएगा, देखे जाने की प्रधानता हो रही है। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा और हटके मैं आपको दिखाऊं तो ये भाववाच्य है और ये कर्तृवाच्य है। दोनों को उससे बैठा नहीं जाता, क्योंकि यहां पर अकर्मक क्रिया है। उसको कर्तृवाच्य में क्या कर सकते हैं, अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। इसलिए वाच्य का परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ कर्तृवाच्य में हो सकता है, कर्मवाच्य में नहीं हो सकता। वह बैठ नहीं पाता। सुमन नहीं पढ़ती, सुमन से पढ़ा नहीं जाता। हिरन नहीं दौड़ता, हिरन से दौड़ा नहीं जाता। उसने नहीं लिखा, उससे लिखा नहीं गया। तो ये इस ऐसा ही कुछ सेंटेंस का फॉर्म है जो कर्तृवाच्य और भाववाच्य में चेंज करने से मिलता है। ये तीनों वाच्य का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है, इसको आप देख लें। मुझे लगता है कि वाच्य समझने के लिए इतना आपको काफी है, और इसके बाद से अब हम इंग्लिश में वॉइस आपको बताएंगे। तब तक के लिए इसका रिवीजन करते रहिए। ध्यान रखिए आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, और ग्रामर पढ़ने के लिए आगे का चैप्टर समझने के लिए पीछे के सारे चैप्टर समझना जरूरी है। अब वॉइस पढ़ाते समय कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये बताना थोड़ा सा और लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का चैप्टर हम ले चुके हैं, ऑब्जेक्ट का चैप्टर हम ले चुके हैं, नाउन का चैप्टर हम ले चुके हैं। तो इस तरीके से आपको सारे चैप्टर पहले के लिए जा चुके हैं। जिस जिस टर्मिनोलॉजी में आपको डाउट लगता है उससे पहले वाला वीडियो देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।